हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू आरजेज किचन। आज आज नाश्ते में मैंने बनाया था मूंग दाल का चीला, जो कि मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, पर रेसिपीज कभी कभी शेयर करती हूँ। तो वैसे तो रेगुलर मैं बनाती ही रहती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है और हेल्दी रहता है, इसलिए मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें खाते रहना चाहिए। तो यहाँ मैंने मूंग दाल को सोख करके रख दिया था ओवरनाइट के लिए, और अब हम इस मूंग दाल को मैंने धुल लिया था 2 पानी से, और इसमें से निकाल के मैंने मिक्सी ब्लेंडर में डाल दिया था। मिक्सी ब्लेंडर में डालने के बाद इसमें ना कुछ चीज़ें हम और ऐड करेंगे। वैसे तो चीले में कुछ भी पड़ता नहीं, मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ले ली, ये हरी मिर्च थोड़ी सूख गई थी तो मैंने कहा लाओ चलो इसको मिक्सर में डाल देंगे तो ये अच्छे से पिस जाएंगी और यूज़ भी हो जाएगी। इधर मैंने एक प्याज लिया था, छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया था। तो पहले तो मैंने प्याज को अच्छे से मतलब छील लिया, अदरक के टुकड़े को भी छील लिया और मिर्ची की डंठल वगैरह तोड़ के रख दिए थे। अब इन सब चीज़ों को पहले हम एक टिफिन में मतलब एक बर्तन में निकाल के इन्हें पहले धुल लेते हैं, उसके बाद इन्हें कट करेंगे। वैसे तो कट करना नहीं है, लेकिन हाँ जब मिक्सी ब्लेंडर में डालेंगे तो थोड़ा 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 रफली कट तो कर ही सकते हैं। तो पहले तो मैं इन्हें अच्छे से धुल लेती हूँ, मतलब छिल लिया है, फिर धुल लेना चाहिए एक बार जरूर। तो इनको हम अच्छे से धुल लेते हैं। देखिए ये धुल गए हैं। एक ही बार धुलना काफ़ी है, क्योंकि ये सब वैसे तो साफ है लेकिन फिर भी धुलना ज़रूरी रहता है। और अब हम क्या करते हैं, इन्हें मोटा मोटा कट कर लेते हैं ताकि इसको हम अपने जो मूंग दाल हमने रखी है ना ब्लेंडर में उसमें डाल सकें। ऐसे डाल देंगे तो ये पिस तो जाएंगे लेकिन उतनी अच्छे से नहीं पिसते हैं, और तो इसलिए मैं रफली चॉप कर लेती हूँ, तभी डालती हूँ मिक्सी ब्लेंडर में। देखिए मैंने इस तरह से मोटा-मोटा ही कट कर लिया था, और अदरक को भी कट कर लूँगी, क्योंकि अदरक अगर ऐसे डाल दो ना तो वो पिसती नहीं है, वो बीच में क क मतलब एक लम्प सी रह जाती है काँच से, तो वो मुँह में जब आती है तो बहुत ही गंदी लगती है। लेकिन अदरक बहुत हेल्दी रहती है तो इसलिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो इसमें अब ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, मिक्सी के जार में ऐड कर देंगे, जिसमें हमने दाल सूखी हुई दाल डाली थी, और इसके साथ थोड़ा-सा नमक वगैरह भी ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैंने मिक्सी ब्लेंडर में डाल दी थी जार में, और अब इसमें हम थोड़े से नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक नहीं होगा तो बिना नमक का चीला तो बेस्वाद लगेगा, और बेस्वाद तो बहुत ही गंदा लगेगा। तो अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ही नमक लेता। मैं यहाँ पे ना सेंधा नमक इस्तेमाल करती हूँ, तो आपको शायद क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लगती होगी, बट सेंधा नमक जो रहता है वो नॉर्मल नमक से ना थोड़ा सा लेस नमकीन होता है, तो उसने लेकिन वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो इसलिए मैं सेंधा नमक ही इस्तेमाल करती हूँ। हस्बैंड मेरे बाबू लेके आ जाते हैं तो मैं उसी को पीस के रख लेती हूँ, उसी को इस्तेमाल करती हूँ। तो अभी देखिए मिक्सचर हमारा पिस गया था, तो मैंने इसे पहले बर्तन में निकाल लिया था, एक टिफ़िन में निकाल ली थी। यहाँ मैं केवल 2 लोग के लिए ही बना रही थी, और तो अब वो मिक्सचर हमने रख दिया साइड में। अब हम ले चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ मैंने पैन गरम किया, पैन में मैंने थोड़ा-सा ऑयल लगाया। ऑयल लगाने के बाद जो हमने मिक्सचर बनाया है ना, उस मिक्सचर को छोटे चमचे की हेल्प से उसको इस पे हम स्प्रेड कर देंगे। तो इसको थोड़ा-सा ऐसे चम्मच की हेल्प से फैला देंगे। और हाँ, ये बैटर ना बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो ये जो चीला है, वो अच्छे से बनेगा नहीं, फैल जाएगा। तो इसलिए थोड़ा थिक ही रखना है, जैसा मैंने ये रख रखा है। इस तरह से ही आप रखिएगा। तो अब हम इसे पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ देते हैं, फिर इसको अलट-पलट करके पका लेंगे, और इस तरह से हमारे चीले तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहला चीला डाल दिया था, अब ये जो थोड़ा-सा पक जाएगा तब इसको हम पलट देंगे। तो लगभग-लगभग ये पक जा रहा है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 2 मिनट लगता है, 2 मिनट में ये तैयार हो जाता है। तो ये देखिए लगभग पक चुका है, तो अब मैंने यहाँ से इसको हम पलटे की हेल्प से पलट देंगे। तो इस तरह से मैंने इसको ये पहले तो पलटे से ऐसे कर लिया था, और इसको अब हम पलट देंगे। तो इस तरह से देखिए अब ये इधर साइड से पक गया, थोड़ा ज़्यादा लग गया था, थोड़ा जल्दी करना चाहिए। तो मतलब आप देव मान के चलिए थोड़ा-सा कम ही टाइम लगता है, तो आप चेक करते रहिए कि जल ना जाए। तो इसको दूसरी तरफ से भी हम पलट के अच्छे से पका लेंगे, और फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा जो चीला है वो इधर साइड से भी पक चुका है। इसको थोड़ा अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल भी कच्चा ना रह जाए। वैसे तो मूंग दाल का चीला बहुत ही हेल्दी होता है, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी बनाती रहती हूँ। अभी इसको हम पलट के देख लेते हैं कि ये पक गया है, नहीं पक गया है।
हाँ, देखिए पक चुका है लगभग आधा मतलब हो चुका है, कच्चा नहीं है अभी। और अब हम जैसे ये पक गया है, थोड़ा-सा दबा-दबा के ऐसे प्रेस करके अब इसको हम निकालेंगे प्लेट में। तो ये चीला जो है ना मैंने आज किसी सॉस-वॉस के साथ नहीं खाया था, केवल चाय के साथ खाया था। तो उधर मैंने चाय भी बना के रख ली थी कप में छान के, तब तक मतलब चाय बन रही थी, तो अब चाय के साथ ही खाऊँगी चीला। चीले को आप चाहें तो चटनी वगैरह से खा सकते हैं, सॉस से खा सकते हैं, या फिर अगर आप खा सकते हैं तो चाय, मैं तो चाय के साथ भी खा लेती हूँ। मुझे चीले वगैरह ज़्यादा पसंद हैं। मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैं बनाती हूँ तो वो खा लेते हैं। वो मतलब मैं बनाती हूँ तो वो खा लेते हैं। बहुत ज़्यादा पसंद नहीं, पर मुझे बहुत पसंद है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा चीले बनाती हूँ, चाहे बेसन का हो, मूँग दाल का हो, और भी तरह के चीले बनाती रहती हूँ। आटे के चीले, बेसन के चीले और सूजी के चीले, मतलब ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दूसरा वाला डाल दिया था, देखिए ये वाला अच्छे से कुक, बोला थोड़ा डार्क हो गया था। वो वाला थोड़ा डार्क हो गया था, लेकिन ये वाला बिल्कुल अच्छे से कुक हुआ है। ये पहली बार में पता नहीं चल पाया था थोड़ा-सा, तो इतने पे भी अच्छे से पक जाता है, तो इतने पे ही रखिए, आप चेक करते रहिए। वो मुझसे थोड़ा टाइम लग गया था, इसलिए थोड़ा-सा ज़्यादा डार्क हो गया था, पर कोई नहीं। इसी तरह से हमने दूसरा चीला भी बना लिया था। यहाँ इतने बैटर में ना 4 चीले ही बने थे, और 4 हम दोनों के लिए बहुत है कि 2 चीले मैं खा लूँगी, 2 मेरे हस्बैंड खा लेंगे, वो काफ़ी है हम दोनों के लिए, नाश्ते के लिए। तो ये देखिए ये वाला चीला भी पक चुका है। अब इसे दूसरी साइड भी देख लेते हैं, ये पका है या नहीं पका है। फिर हम इसे अलट-पलट करके मतलब देख लेते हैं। जब ये पूरी तरह से कुक हो जाएगा, फिर हम इसे सर्व करने के लिए रेडी रहता है। ये भी लगभग पक चुका है, इसको दोबारा से डाल देते हैं, दोबारा पलट लेते हैं। पलटने के बाद, और दोस्तों आप भी ना ये चीले अपने घर पे बना के सभी को खिलाएँ, तो ये बहुत हेल्दी रहते हैं और ईज़िली कितने बन जाते हैं, इसमें कुछ भी नहीं लगता। केवल आपको बस दाल को सोक करना रहता है, उसके बाद आप चाहें तो प्याज़ वगैरह ऐड करें ना करें, मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया था। इसी तरह से मैंने 3-4 चीले बनाए थे, और फिर हमने वो उधर मैंने चाय ले ली थी, और इन चीलों को मैंने चाय के साथ खाया था। मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते, तो वो सॉस से उन्होंने खाया था, और मैंने तो चाय से ही खा लिया था। देखिए इधर साइड में मैंने चाय करके रख ली थी, इधर हमारे 4 चीले बन के तैयार हैं। इस तरह से आप भी चीले बना सकते हैं बहुत ही ईज़िली, और अपने घरवालों के लिए खिला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हेल्दी रहते हैं। मूँग दाल तो सभी के लिए हेल्दी है। तो आपको ये चीले कैसे लगे, आप मुझे कमेंट में बताएँ। और देखिए बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुके थे, और बहुत ही मतलब मुझे तो टेस्टी भी लगते हैं।